Hello students, in this video we will discuss ALS writing task 1. I will explain you how to write a map in the best way. हम इस मैप को एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में. I will explain you कि कोई भी मैप आपके पास गिवन होगा तो आप कैसे उस मैप को बेस्ट वे में राइट कर सकते हो. And before this video I have uploaded part 1 for map. In that video I have explained some rules and some structures for writing a map. So make sure to watch that video because उस वीडियो में जो भी structures and rules explain करे हैं मैंने वो सभी इस वीडियो में यूज़ होंगे इस मैप को राइट करते टाइम. So make sure to watch that video and I will provide you the link of that video in the comment section. Moreover, if you want to score 7+ in your final exam, then do subscribe this channel because I will provide you the best content and super classes for your best preparation. Now see, we have two maps, one for present and one for future. किसका मैप गिवन है हमें? यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर का मैप गिवन है कि प्रेजेंट में इसकी लेआउट कैसी है एंड फ्यूचर में इस यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर की लेआउट कैसी होगी. ठीक है, और वी कैन से कि इसका डिज़ाइन कैसा होगा और वी कैन से कि ये कैसे दिखेगा, इसकी बिल्डिंग वगैरह कैसे होगी. सो इन बॉडी पैराग्राफ 1 वी विल एक्सप्लेन दिस मैप एंड इन बॉडी पैराग्राफ 2 हम इस मैप को फ्यूचर प्लान को एक्सप्लेन करेंगे. सो सी द स्टेटमेंट इज़ द प्लान्स बिलो शो दैट. ये बिलो इसीलिए राइट करा बिकॉज वहाँ पे स्टेटमेंट के बिलो आपको मैप गिवन होते हैं ना, दैट्स वाई बिलो राइट करा. बट यहाँ पे मैंने डिफरेंट स्लाइड में ऐड कर दी इसकी पिक. ठीक है, सो दैट आपको क्लियरली दिखाई दे ये. The plans below show the layout of a university's sports center now and how it will look like after redevelopment. कि जो प्लान्स है और वी कैन से मैप्स हमें गिवन है वो क्या शो कर रहे हैं, लेआउट शो कर रहे हैं किसकी? यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर की. नाउ मीन्स प्रेजेंट की लेआउट एंड हाउ इट विल लुक लाइक कि ये कैसा दिखाई देगा आफ्टर रीडेवलपमेंट, कि रीडेवलपमेंट के बाद ये मैप कैसा दिखाई देगा, इसकी लेआउट कैसे दिखाई देगी. यहाँ पे हम आफ्टर रीडेवलपमेंट भी राइट कर सकते हैं, हम फ्यूचर की बात भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में कैसा दिखाई देगा. समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट. कि जो भी इसके मेन फीचर्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है, प्लस यहाँ पे भी पॉसिबल होगा वहाँ पे कंपैरिजन करने हैं. Firstly, we will paraphrase the given statement. So, the maps depict how a university's sports center will change after redevelopment. हमें 2 मैप्स गिवन थे, दैट्स वाई हमने मैप्स राइट किया. डिपिक्ट हम राइट करते हैं ना, शो विल स्टेट, वैसे ही डिपिक्ट का मीनिंग भी सेम ही है. ठीक है, कि जो मैप्स गिवन है वो क्या शो कर रहे हैं, हाउ यूज़ करा है. तो आपका सेंटेंस कम्प्लेक्स हो गया है ना. अगर आप कम्प्लेक्स सेंटेंस राइट करोगे देन ऑब्वियसली आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होगा. कि मैप्स क्या शो कर रहे हैं कि हाउ कि यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर कैसे चेंज होगा आफ्टर रीडेवलपमेंट. रीडेवलपमेंट के बाद यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर कैसे चेंज होगा, मैप्स यही शो कर रहे हैं. सो हमने राइट कर दिया, पैराफ्रेज कर दिया स्टेटमेंट को. सो नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस मैप, वी विल राइट दिस प्लान. फ्यूचर का प्रेजेंट का प्लान हम फर्स्टली एक्सप्लेन करेंगे, राइट करेंगे बॉडी पैराग्राफ 1 में. सो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर की लेआउट है, ये हमारे पास मेन बिल्डिंग है, यहाँ पे हमारे पास एंट्रेंस है, हेयर इट इज़ रिसेप्शन एंड देन 25 मीटर पूल, हेयर इट इज़ सिटिंग एरिया, जिम, चेंजिंग रूम है यहाँ पे एंड वी हैव 2 आउटडोर कोर्ट्स. ये आउटसाइड है मेन बिल्डिंग के, 1 ईस्ट में है एंड 1 वेस्ट में है. सो ये हमारे पास मेन बिल्डिंग है, यहाँ पे एंट्रेंस है हमारे पास. सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन प्रेजेंट प्लान, है ना. सो हमने लिंकर यूज़ किया एट प्रेजेंट. सो एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आप
किस बॉडी पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो, क्या राइट करने जा रहे हो, है ना। इससे एग्जामिनर को क्लियर होगा कि आप प्रेजेंट का प्लान राइट करने जा रहे हो। द एंट्रेंस इज सिचुएटेड इन द साउथ, कि जो एंट्रेंस है, दिस इज़ द एंट्रेंस, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, साउथ में। सी इस साइड पे नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो साउथ में एंट्रेंस है, दैट्स वाई हमने राइट किया कि एंट्रेंस कहाँ पे सिचुएटेड है, इन द साउथ। आ रिसेप्शन इज़ लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, कि रिसेप्शन कहाँ पे लोकेटेड है, इन द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, की बिल्डिंग के इन द फ्रंट ऑफ है, ठीक है। द हमारे पास टू फ्रेज होते हैं, इन फ्रंट ऑफ एंड सेकंड होता है इन द फ्रंट ऑफ। द का यूज़ हम कब करते हैं, सी हमारे पास ये मेन बिल्डिंग है, यहाँ पे एंट्रेंस है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप खड़े हो एंड आप अगर बिल्डिंग के इन साइड देखोगे, सामने आपको रिसेप्शन दिखाई देगी एंड ये रिसेप्शन इन साइड है, बिल्डिंग के अंदर है। जब कोई चीज़ अंदर हो प्लस सामने हो, है ना, देन हम यूज़ करते द का, इन द फ्रंट ऑफ। अगर आप इस मेन बिल्डिंग पे खड़े हो, एंट्रेंस पे खड़े हो, है ना, एंड आउटसाइड कोई चीज़ दिखाई देती है आपको, बिल्डिंग के प्लस सामने है प्लस आउटसाइड है, बिल्डिंग के अंदर नहीं है, आउटसाइड है, सामने है, देन आप यूज़ करोगे इन फ्रंट ऑफ, वहाँ पे आप द का यूज़ नहीं करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने हाउस के मेन गेट पे खड़े हो, अगर तो आप आउटसाइड देख रहे हो, गेट के आउटसाइड प्लस सामने एंड आउटसाइड कुछ भी दिखाई देता है, देन आप यूज़ करोगे इन फ्रंट ऑफ। वहीं पे अगर आप अपने हाउस के मेन गेट पे खड़े हो एंड आपको इन साइड कोई चीज़ दिखाई देती है, सामने प्लस आपके हाउस के इन साइड है, देन आप यूज़ करोगे इन द फ्रंट ऑफ। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। एंड फर्स्ट पार्ट में भी मैंने इसको एक्सप्लेन करा है। देयर इज़ अ 25 मीटर पूल बिहाइंड द रिसेप्शन, कि 25 मीटर पूल है वो रिसेप्शन के बिहाइंड है। सो सीटिंग एरिया इज़ सी नेक्स्ट टू द पूल इन द ईस्ट, कि जो सीटिंग एरिया है वो पूल के नेक्स्ट है। नेक्स्ट टू हमने यूज़ किया, नेक्स्ट टू इसका मीनिंग होता है के साथ, कि पूल के साथ सीटिंग एरिया है, पूल के साथ सीटिंग एरिया के साथ है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट टू। कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। यहाँ पे पूल है, अगर पूल की ईस्ट पे देखे देन हमें सीटिंग एरिया दिखाई देगा। एंड देयर इज़ अ चेंजिंग रूम टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द पूल, कि चेंजिंग रूम है ये पूल के वेस्ट पे है। सी हम टूवर्ड्स का यूज़ क्या कब करते हैं, वैसे तो मैंने ये पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है एंड अगेन आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। टूवर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, सी यहाँ पे पूल है हमारे पास, तो पूल के अगर वेस्ट में देखें, वेस्ट में भी चेंजिंग रूम आ रहा है, ये सारा चेंजिंग रूम है। अगर हम देखें नॉर्थ वेस्ट में भी चेंजिंग रूम आ रहा है, चेंजिंग रूम टू डायरेक्शंस में आ रहा है, वेस्ट में भी प्लस नॉर्थ वेस्ट में भी। यहाँ तक क्या ना, सो नॉर्थ वेस्ट में भी जा रहा है। जब कोई भी बिल्डिंग टू डायरेक्शंस में आए, देन हम देखो हम क्या वेस्ट राइट करेंगे कि नॉर्थ वेस्ट राइट करेंगे, है ना। सो हम कोई भी बिल्डिंग टू डायरेक्शंस में आए, देन हम यूज़ करते हैं टूवर्ड्स का। सो टूवर्ड्स के लिए हम मेन 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। 4 डायरेक्शंस में से ही राइट करते हैं। सो यहाँ पे मेन 2 डायरेक्शंस थी, वेस्ट प्लस नॉर्थ वेस्ट। सो वेस्ट मेन डायरेक्शन, टूवर्ड्स का यूज़ करके हमने वेस्ट राइट कर दिया, कि पूल के वेस्ट में, वेस्ट के टूवर्ड्स हमारे पास चेंजिंग रूम है। नेक्स्ट, अ जिम इज़ पोजीशनड इन द नॉर्थ ऑफ द बिल्डिंग, कि जिम कहाँ पे है, बिल्डिंग के नॉर्थ पे है। ये हमारे पास मेन बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग के अगर हम नॉर्थ में देखें तो हमें जिम दिखाई देगा। हम इस जिम को इस सेंटेंस में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वी कैन से अ जिम इज़ पोजीशन एट द रेयर ऑफ द बिल्डिंग, कि एट द रेयर का मीनिंग होता है बैक साइड पे अगर कुछ हो, है ना। ये हमारे पास बिल्डिंग है, यहाँ पे एंट्रेंस है, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है ना, एंट्रेंस है। सो अगर पहले रिसेप्शन है, पूल एंड लास्ट पे जाके जिम है, बैक साइड पे जिम है ना। जब ऐसे कोई भी बैक साइड पे चीज़ हो, है ना, लास्ट पे, देन हम यूज़ कर सकते हैं एट द रेयर ऑफ द बिल्डिंग। सो हमने इस मेन बिल्डिंग को एक्सप्लेन कर दिया। फाइनली 2 आउटडोर कोर्ट्स लाई टू द ईस्ट एंड द वेस्ट ऑफ द मेन बिल्डिंग, कि 2 आउटडोर कोर्ट्स है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, वन इज़ दिस एंड अदर इज़ दिस।
वन ईस्ट में एंड अदर वेस्ट में। सो हमने वो राइट किया कि मेन बिल्डिंग के ईस्ट में एंड वेस्ट में है। सो हमने प्रेजेंट का प्लान एक्सप्लेन कर दिया। सो ये था बॉडी पैराग्राफ 1। नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ 2 एंड इन बॉडी पैराग्राफ 2 वी विल एक्सप्लेन द लेआउट फॉर फ्यूचर। फ्यूचर की लेआउट को एक्सप्लेन करेंगे। सो हम लिंकर यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। इससे एग्जामिनर को क्लियर होगा कि हम फ्यूचर वाली लेआउट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वी कैन से आफ्टर रेनोवेशन, उन्होंने स्टेटमेंट में यूज़ किया था ना वर्ड आफ्टर रीडेवलपमेंट। सो आफ्टर रीडेवलपमेंट को और हम क्या बोल सकते हैं, आफ्टर रेनोवेशन। सो आप इसमें से कोई भी लिंकर यूज़ कर लेना, बट करना ज़रूर है यूज़, तभी एग्जामिनर को क्लियर होगा ना कि आप कौन सा प्लान राइट करने जा रहे हो। सो ये था हमारा मैप, ये प्रेजेंट था, इसको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी विल राइट दिस लेआउट, नाउ वी विल राइट दिस प्लान। ठीक है, ये फ्यूचर के लिए है। सो अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेन बिल्डिंग है हमारे पास। हियर वी हैव एंट्रेंस एंड हियर इट इज़ रिसेप्शन एंड देन 25 मीटर पूल। यहाँ पे सीटिंग एरिया है। दिस इज़ द चेंजिंग रूम, जिम, 2 डांस स्टूडियोज़ है ना। एंड रिसेप्शन के इस साइड पे कैफेटेरिया एंड इस साइड पे स्पोर्ट्स शॉप है। एंड वी हैव 2 चेंजिंग रूम एंड हियर इट इज़ लेजर पूल। सो हम इस लेआउट को एक्सप्लेन करेंगे। सी अगर जितनी बॉडी पैराग्राफ 1 की लेंथ थी उतनी लेंथ रखनी बॉडी पैराग्राफ 2 की, एंड जो बाकी बिल्डिंग्स बचेंगी उनको हम बॉडी पैराग्राफ 3 में एक्सप्लेन कर देंगे। सो नाउ इन फ्यूचर द स्पोर्ट्स सेंटर विल बिकम कंसिडरेबली लार्जर बिकॉज द आउटडोर कोर्ट्स विल मर्ज इनटू द मेन बिल्डिंग। कि जो स्पोर्ट्स हॉल है और वी कैन से स्पोर्ट्स सेंटर है ना, वो लार्ज, नो वेट 1 सेकेंड, प्रेजेंट का जो डेटा था, प्रेजेंट का जो लेआउट थी, यहाँ पे हमारे पास 2 आउटडोर कोर्ट्स आउटसाइड पे थे, है ना। अगर हम फ्यूचर का देखें, फ्यूचर में हमें आउटसाइड कोई भी बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रही है ना। बट जो प्रेजेंट की बिल्डिंग थी इसका साइज़ छोटा था, फ्यूचर की बिल्डिंग का साइज़ इंक्रीज़ होगा फ्यूचर में, है ना। एंड जो आउटडोर कोर्ट्स प्रेजेंट में तो थे बट फ्यूचर में नहीं होंगे। एंड हम राइट कर सकते हैं कि जो आउटडोर कोर्ट्स है ना ये स्पोर्ट्स सेंटर के इनसाइड ही आ जाएंगे। एंड जो स्पोर्ट्स सेंटर का बिल्डिंग है वो लार्ज हो जाएगी, काफ़ी लार्ज होगी। सो हमने राइट किया यहाँ पे कंसिडरेबली लार्जर। कंसिडरेबली मीन्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होना और काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होना। देन हम यूज़ करते हैं कंसिडरेबली का। जो स्पोर्ट्स सेंटर है, दिस इज़ द लेआउट ऑफ स्पोर्ट्स सेंटर, कि स्पोर्ट्स सेंटर वो कंसिडरेबली लार्जर हो जाएगा बिकॉज जो आउटडोर कोर्ट्स थे वो भी मेन बिल्डिंग के इनसाइड ही मर्ज हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वेट, इन सेंटेंसेस में तो हमने जस्ट ओवरव्यू दिखाया, राइट करा कि जो बिल्डिंग का साइज़ है वो काफ़ी इंक्रीज़ होगा फ्यूचर में। नाउ सी, a leisure pool is going to be constructed in the left hand section of the map। यहाँ पे हमारे पास लेजर पूल कंस्ट्रक्ट होगा, है ना। सो फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं इज़ गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड, कि कंस्ट्रक्ट होगा और वी कैन से कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है। कि लेजर पूल कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा, लेफ़्ट हैंड सेक्शन में। यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे लेफ़्ट हैंड सेक्शन है ना, यहाँ पे राइट हैंड सेक्शन है। जब भी हम सेक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं तब हम बिल्डिंग नहीं यूज़ करेंगे, हम मैप वर्ड यूज़ करेंगे। सो ये वाला कंसेप्ट में मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन करा है। सो आप उस पार्ट को ज़रूर देखना, मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी आपको। सो लेफ़्ट हैंड सेक्शन में लेजर पूल होगा। मोर ओवर 2 डांस स्टूडियोज़ विल बी एडेड अलॉन्ग दी राइट वॉल, कि 2 डांस स्टूडियोज़, यहाँ पे हमारे पास राइट वॉल पे 2 डांस स्टूडियोज़ ऐड होंगे। सो इस साइड पे राइट वॉल है, इस साइड पे लेफ़्ट वॉल है। आ स्पोर्ट्स हॉल इज़ प्लान्ड टू बी बिल्ट बिटवीन द डांस स्टूडियोज़ एंड द सीटिंग एरिया। स्पोर्ट्स हॉल कहाँ पे बिल्ट होगा, किसके बिटवीन, सीटिंग एरिया के एंड डांस स्टूडियोज़ के बिटवीन। सो हमने राइट कर दिया। दी जिमनेजियम इज़ प्रपोज टू बी एक्सटेंडेड,
जो जिम होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा, है ना। सो प्रेजेंट में इसका साइज छोटा था एंड फ्यूचर में ये एक्सटेंड होगा। हमने क्या क्या बॉडी पैराग्राफ 2 में एक्सप्लेन करा, लेजर पूल करा, स्पोर्ट्स हॉल करा एंड डांस स्टूडियोज़ करे, जिम को कर दिया एंड बाकी जो पार्ट्स है रिमेनिंग है ना, उनको हम बॉडी पैराग्राफ 3 में एक्सप्लेन कर देंगे, बिकॉज आपके जो बॉडी पैराग्राफ है उनकी लेंथ सेम रहनी चाहिए। बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन को हम राइट कर सकते हैं बिसाइड्स। वन चेंजिंग रूम विल बी मेड इन साउथ ईस्ट कॉर्नर एंड द अदर इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर। कि 2 चेंजिंग रूम है ना हमारे पास, एक तो हमारे पास साउथ ईस्ट कॉर्नर में चेंजिंग रूम होगा एंड एक हमारे पास साउथ वेस्ट कॉर्नर में चेंजिंग रूम होगा। सो इसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अ कैफ़े एंड अ स्पोर्ट्स शॉप विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द रिसेप्शन एरिया। कि कैफ़े एंड स्पोर्ट्स शॉप कहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे, रिसेप्शन एरिया में। यहाँ पे हमारे पास रिसेप्शन है, इसके पास ही हमारे पास कैफ़े होगा एंड स्पोर्ट्स शॉप होगी। सो हमने सारे एक्सप्लेन कर दिए है ना मोस्टली। ऑल्दो नाउ हम कंक्लूजन करेंगे। मोस्ट एरियाज ऑफ द बिल्डिंग आर गोइंग टू चेंज। कि काफ़ी सारे एरियाज़ है बिल्डिंग के वो चेंज होने जा रहे हैं और वी कैन से चेंज होंगे। येट की प्लेस पे हमने कॉमा यूज़ करा है। द एंट्रेंस, द रिसेप्शन, द पूल, सीटिंग एरिया एंड द ओल्ड चेंजिंग रूम विल रिमेन द सेम। कि ऑल्दो कि चाहे काफ़ी सारे एरियाज़ बिल्डिंग के चेंज होंगे, येट जो एंट्रेंस है, रिसेप्शन है, पूल है, सीटिंग एरिया एंड ओल्ड चेंजिंग रूम है वो सेम ही रहेंगे। सी यहाँ पे प्रेजेंट पे एंट्रेंस थी, फ्यूचर में भी सेम पोजीशन पे सेम प्लेस पे एंट्रेंस है। रिसेप्शन की प्लेस सेम है, पूल की प्लेस सेम है। एंट्रेंस, रिसेप्शन एंड पूल की प्लेस सेम है ना। सो हमने राइट किया द एंट्रेंस, द रिसेप्शन एंड द पूल। नेक्स्ट सीटिंग एरिया सेम प्लेस पे है। सो हमने राइट किया सीटिंग एरिया एंड ओल्ड चेंजिंग रूम। यहाँ पे हमारे पास चेंजिंग रूम था, यहाँ पे हमारे पास चेंजिंग रूम सेम प्लेस पे है। ये तो हो गया ओल्ड एंड न्यू चेंजिंग रूम 2 इंट्रोड्यूस होंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे। सो हमने राइट किया कि जो ओल्ड चेंजिंग रूम है वो भी सेम ही रहेंगे। सो ये था हमारा मैप। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस एंड इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी देन यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड करूँगी। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर हाई इन योर फाइनल एग्ज़ाम, बिकॉज आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगी मैं इस चैनल पे। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।